डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विषय शांति शिक्षा और सतत विकास के प्रथम अध्याय शांति शिक्षा का अर्थ क्या है, शांति शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं, शांति शिक्षा किस प्रकार से स्थापित की जा सकती है और साथ साथ भारतीय जीवन मूल्यों में शांति शिक्षा की उपयोगिता क्या है। तो विद्यार्थियों, चलते हैं प्रथम बिंदु की तरफ, शांति शिक्षा का अर्थ। शांति शिक्षा शिक्षा का वह अंग है और भाग है जो मूल्य, ज्ञान, व्यवहार एवं कौशल को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यह दूसरों के साथ तथा प्राकृतिक वातावरण के साथ मिलकर कार्य करती है। ये एक छोटा सा अर्थ यहाँ पर शांति शिक्षा के बारे में बताया गया। मुख्यतः शांति शिक्षा एक ऐसी शिक्षा का रूप है या उसका शिक्षा का अंग है जो हमारे ज्ञान को विकसित करने में सहायता प्रदान करती है, हमारे व्यवहारों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, हमारे व्यवहारों में कौशलों का विकास करती है और हमारे जीवन मूल्यों का निर्धारण करती है, और यह प्राकृतिक वातावरण के साथ मिलकर के आगे बढ़ाती है। यहाँ पर एक और अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शांति शिक्षा से तात्पर्य उन नियमों, निर्देशों एवं साहित्य से लिया गया है जो समाज में शांति स्थापित करने हेतु योगदान देते हैं तथा अपनी भूमिका निभाते हैं। स्पष्ट है कि शांति शिक्षा जो नियमों को बताती है, निर्देशों को बताती है और ऐसा साहित्य प्रदान करती है जो हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे समुदाय के लोगों के मध्य में शांति स्थापित करने में अपना योगदान दे सकती है और अपनी भूमिका को निभाती है। शांति शिक्षा उस शिक्षा प्रक्रिया की ओर संकेत करती है जिसके माध्यम से समाज में उत्पन्न तनाव, विवाद, संघर्ष आदि को समाप्त करने पर बल दिया जाता है। शांति शिक्षा का अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि वह शिक्षा जो समाज में उभरी विषयी परिस्थितियों को दूर करने के उपायों एवं गतिविधियों पर विचार करती है। शांति शिक्षा समाज में समन्वय बनाए रखने की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के विचारों, क्रियाओं और व्यवहारों तथा व्यक्तित्व में परिवर्तन लाती है तथा उन्हें समाज के सार्थक व सनातन मूल्यों, आदर्शों, संस्कारों एवं परंपराओं से जोड़ती है। तो शांति शिक्षा का जो तात्पर्य है वह केवल एक छोटे से शब्द में ही नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि इसका तात्पर्य मानव जीवन के हर उस पहलू से है जो हमारे इर्द गिर्द रहता है, हमारे समाज के साथ में, हमारे परिवार के साथ में, हमारे समुदायों के साथ में, हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ में जुड़ा हुआ रहता है और एक व्यक्ति के अंदर उन कौशलों का निर्धारण करता है, उन कौशलों का विकास करता है जो शांति स्थापित करने में सहायता प्रदान करती हैं। आपसी संघर्षों को दूर करने के लिए, आपसी तनाव को दूर करने के लिए, आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए शांति शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में, एक विषय के रूप में, एक जीवन अंग के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिससे विद्यार्थी इसके अंदर दिए हुई विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से समाज में फैली विसंगतियों को दूर करने में अपना योगदान दे सकें। आगे बढ़ते हैं। शांति शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें पहली परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। इयान हैरिस एवं जॉन साइनेट ने कहा है कि शांति शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के उन प्रयासों से है, उन एफर्ट से है जो शांति की इच्छा की पूर्ति करते हैं। ऐसे लोग जो शांति चाहते हैं, विवादों से दूर रहते हैं, संघर्षों से बचने का प्रयास करते हैं, संघर्षों को समाप्त करने के लिए अहिंसक तरीके अपनाते हैं
और असमानता और अन्याय को उत्पन्न होने से रोकने के लिए मानव में विभिन्न कौशलों का विकास करते हैं। ऐसे कौशल, ऐसी कुशलताएं जो व्यक्ति की हिंसा से दूर करने का प्रयास करें। हम देखते हैं कि समाज में छोटी छोटी बातों पर लगातार गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़े और हत्या तक की नौबत आ जाती है। इन सब को दूर करने के लिए हम ऐसे एक समाज का निर्माण करने का प्रयास यहाँ पर करते हैं जिसमें सब लोग शांति से रह सके, अहिंसक मूल्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को सही ढंग से व्यतीत कर सके। इसके अलावा जेम्स पेज जो अगली परिभाषा देते हैं, बताते हैं कि शांति शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति विशेष का शांति के समर्थकों के मध्य आत्मविश्वास उत्पन्न किया जाता है, जो कि छात्रों को युद्ध एवं सामाजिक न्याय के प्रभाव, शांति के मूल्यों एवं सामाजिक संरचना के आदर्श स्वभाव का ज्ञान, संपूर्ण विश्व के प्रति प्रेम, शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण तथा स्वयं एवं अन्य लोगों की देखभाल संबंधी गतिविधियों एवं सूचनाओं को प्रदान करते हैं। इसके अलावा एक तीसरी परिभाषा आपके सामने R.K. शर्मा के अनुसार शांति शिक्षा से तात्पर्य एक प्रभावी आचार संहिता से है, यानी कि शांति शिक्षा की एक आचार संहिता निर्मित है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही इन तत्वों पर, इन कारकों पर लगातार फोकस किया गया है कि हम किस प्रकार से शांति स्थापित करें, आपसी मतभेद दूर करें, विभिन्न प्रकार की असमानताएं, अंधविश्वास, आपसी कलेश, लड़ाई झगड़ों को किस प्रकार से दूर करें। उनको दूर करने की आचार संहिताएं विभिन्न धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती रही हैं। जैसे जैन धर्म को लें, बौद्ध धर्म को लें, इस्लाम धर्म को लें, वेदों को लें, उपनिषदों को लें और साथ साथ वेद संहिताएं जितनी भी हैं, जितने भी महाभाष्य लिखे गए हैं, जितने भी ऋषि मुनि आए हैं, सूफी संत आए हैं, सभी ने एक ही संदेश दिया है, एक ही पैगाम दिया है कि समाज में अंधविश्वास और लड़ाई झगड़ों को दूर किया जाए। जो दूषित रीति रिवाज हैं, जो समाज में विमनस्यता उत्पन्न करते हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। अनेक समाज सुधारकों के माध्यम से उन विवादों को दूर करने का प्रयास किया गया, समाज में सुधार लाया गया। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, इस प्रकार की जो कुरीतियां थी समाज के अंदर, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। इसी प्रयास को यहाँ पर R.K. शर्मा जी के अनुसार परिभाषा में दिया गया है कि शांति शिक्षा से तात्पर्य एक प्रभावी आचार संहिता से है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय एवं आध्यात्मिक आचरण का आदर्श रूप दिखाती है, जिसके आधार पर व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है और दूसरे लोगों की देखभाल करने में सक्षम होता है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर दो अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से शांति शिक्षा की आवश्यकता और भारतीय जीवन मूल्यों के निर्माण के लिए शांति शिक्षा किस प्रकार से उपयोगी सहायक सिद्ध हो सकती है, इस पर विचार प्रकट किए गए हैं। पहला बिंदु देखें, शांति शिक्षा की समाज के लिए आवश्यकता। इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें पहला बिंदु है आदर्शों, संस्कारों एवं परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता है। तीसरा बिंदु विद्यार्थियों को समाज के प्रति दायित्व बोध विकसित करने के लिए। चौथा बिंदु विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करने के लिए। पांचवा बिंदु प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए। छठा बिंदु
विद्यार्थियों में समानता एवं निष्पक्षता का भाव विकसित करने के लिए। 7वां बिंदु, सामाजिक न्याय की अवधारणा विकसित करने के लिए। 8वां बिंदु, सामाजिक एकता, आवश्यकता एवं भाईचारा बनाए रखने के लिए। 9वां बिंदु, विद्यार्थियों में नैतिकता, सदाचार, सहिष्णुता एवं मानवता के प्रति उच्च विचार उत्पन्न करने के लिए। 10वां बिंदु, आदर्शवादी वैश्विक समाज की स्थापना करने के लिए। 11वां बिंदु, संपूर्ण विश्व को अहिंसा एवं परोपकार का संदेश देने के लिए। 12वां बिंदु, विश्व की समस्त संस्कृतियों एवं परंपराओं का सम्मान करने के लिए। और लास्ट बिंदु, वसुधैव कुटुंबकम की भावना उत्पन्न करने के लिए। ये सारे बिंदु भारतीय जीवन मूल्यों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक समाज की यह अपेक्षा होती है कि वह इन जीवन मूल्यों को, इन तत्वों को, इन आधारों को अपने बालकों में या भावी पीढ़ी में विकसित करे, जिससे एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके। अगले बिंदु पर चलते हैं, अगले हेडिंग पर चलते हैं। शांति शिक्षा की अवधारणा स्थापित करने हेतु भारतीय जीवन मूल्यों को आत्मसात करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा किस प्रकार से हो, क्या क्या शिक्षा के अंदर व्यवस्थाएं की जाएं, शिक्षा मानव जीवन के लिए, बालकों के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि बालकों के अंतःकरण को विकसित करें, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें पहला बिंदु है, आदर्शवादी मूल्यों की स्थापना करने हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा बिंदु है, नैतिकता व सदाचार की स्थापना हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा बिंदु है, मानवीयता एवं सामाजिकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। चौथा बिंदु है, त्याग एवं संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। पांचवा बिंदु है, जगत के सभी प्राणियों के प्रति प्रेमाभाव व्यक्त करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो विद्यार्थियों, अगले बिंदु पर पढ़ते हैं। छठा बिंदु है, भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना एवं प्रसार हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। सातवां बिंदु है, ईश्वर के प्रति विश्वास एवं ईश्वरीय भावना का विकास करने हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। आठवां बिंदु है, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं उनके संवर्धन हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नवा बिंदु है, उचित अनुचित, सत्य और असत्य का भाव विकसित करने वाली शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, अर्थात बालक सही और गलत में, उचित और अनुचित में, सत्य और असत्य में भेद कर सके, इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा अंतिम बिंदु है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो विद्यार्थियों, अलग अलग पक्षों के माध्यम से, एस्पेक्ट्स के माध्यम से, बिंदुओं और कारकों के माध्यम से शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि हमारे जीवन मूल्यों को व्यवस्थित कर सके, हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न कर सके, प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर कुशलताओं का विकास कर सके, और मुख्यतः शांति शिक्षा यह संदेश देती है कि केवल अपना समाज ही नहीं, केवल अपना समुदाय ही नहीं, एक गांव या कस्बा ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण राष्ट्र से अलग हट करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने अंतर्मन में समाहित करने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए, जिससे हर तरफ शांति, सदाचार, आदर्श, मानवीयता, मनुष्यता ही दिखाई दे। लेकिन लगता है समाज के अंदर कुछ विरोधाभास ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जो शांति और समाज सुधारकों के प्रयासों को
समाप्त कर देते हैं, कम कर देते हैं, मंद कर देते हैं। लेकिन हमें अपने प्रयासों से कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। और मेरा सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन भी है और ये निर्देश भी है कि वह जहाँ भी रहते हैं वो अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि अपने समाज के लिए भी और साथ साथ अपने राष्ट्र के लिए भी एक ऐसा कार्य करें जिससे हमारे समाज के अंदर विमनस्यता दूर हो सके और समाज के अंदर एक आदर्श रूप विकसित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने इस व्याख्यान माला को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरा ये लेक्चर, मेरा ये व्याख्यान आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।